हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारा क्वाड्रिलेटर का पार्ट सेकंड का। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम और काइट को लेके, जिसमें थोड़ा सा एक बच्चों को डाउट था। उसमें एक राइटिंग लिखते समय गलती हो गई थी। मैंने आप लोगों को चीज पढ़ाई थी, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सेम बेस अगर हम लेते हैं, मान लीजिए एक इस बेस पे पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, कितने भी पैरेललोग्राम अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर यहाँ पे मान लीजिए सेम बेस पे अगर हम एक कोई ट्रायंगल बनाते हैं, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा। ये चीज हम लोगों ने कही थी। जल्दी में मैंने ट्वाइस लिख दिया था, तो इसको आप लोग क्लियर कर लेना। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो वो होगा, पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये चीज कर लेना, या फिर अगर हम इसको हाफ ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये चीज एक डाउट थी बच्चों को, तो आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोग पुराने लेक्चर देख लीजिए। रिसेंट एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस का, जिसमें जो बच्चे पहली बार यहाँ से मैथ्स पढ़ के हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो गए, और उनके ये रिव्यू आए हैं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे, क्योंकि लेवल बेसिक था। और ऐसा लेवल ही आपको यहाँ पे वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी में देखने को मिलेगा। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं पहली बार, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम नजर डाल देते हैं सिलेबस पे, अभी तक क्या क्या चीजें हम लोग कर चुके हैं और आगे किस तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी तक हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी कर चुके हैं, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट हम लोग कर चुके हैं, ट्रायंगल कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल। आज थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा है, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है, वो लास्ट पार्ट है, फिर प्रैक्टिस पे जाएंगे। पॉलीगन हम लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी इसकी कर चुके हैं। प्रिज्म हम लोगों ने कर लिया है, कोन, सिलेंडर, स्फेयर हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। रही बात हाइट एंड डिस्टेंसेस की, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के बाद करवाऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग हेमिस्फेयर कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर, रेगुलर, पिरामिड कर चुके हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर बेस के साथ ये हम लोग कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर सेक्शन के नहीं बचे। ये जो सेकंड पार्ट है, जिसका बहुत सारे बच्चों को एक डर था कि कैसे होगा, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट वो डर अभी थोड़ा सा कम हुआ है। इसको पूरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग उसको खत्म करेंगे। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसके मिलना शुरू हो जाएंगे, और रीजनिंग का हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर मैं आपको लेके आऊंगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है। इसमें आप लोग आराम से, अगर कोई बच्चा बिना पढ़े भी जाएगा, वो भी 10 से 12 नंबर लेके आ जाएगा। इतनी गारंटी मैं आपको आज भी देने को तैयार हूं। तो चलो, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप लोग चाहते हैं एक कंप्रीहेंसिव जगह में आप लोगों को सारा मिल जाए, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, रीजनिंग, 50% ऑफ। ये सिर्फ ईद तक वैलिड है। आप लोग अगर चाहते हैं, आपको ये सब चीजें 500 रुपए में मिल जाएगी। और मंडे से आपको यहाँ पे टॉपिक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वो फिर करंट अफेयर्स हो, या आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हर एक के 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग आपको टेस्ट की फॉर्म में देंगे कि आप उसको सॉल्व करें। तो वो चीज़ें ऐप पे पॉसिबल है, तो वो वहीं पे कंडक्ट करवाई जाएगी। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सिर्फ ईद तक ये 50% डिस्काउंट है। आप लोगों को मैं बार बार ये रिमाइंडर दे रहा हूँ। और जो बच्चे जम्मू से हैं, आप लोग अगर चाहते हैं, आप हमारी लाइब्रेरी आना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। आपको एड्रेस मैं यहाँ पे दे दूंगा, एक सेकेंड रुकना। कल हमारा थोड़ा सा एरर आ गया था, जिस वजह से जो आधी चीज़ें थी हमारी चली नहीं थी। तो चलो, आज हम सारी चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने देखा था, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, काइट के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम करेंगे यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल के केस में। अब देखो, रेक्टेंगल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने बचपन में सेकंड थर्ड में, हम जब बच्चों को शेप्स पढ़ाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रेक्टेंगल के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पता होगी, एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। आज लेकिन हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे आज हम करेंगे रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल बनता कैसे है, ये मैं मान के चलता हूँ सभी लोगों को पता होगा। प्रॉपर्टीज फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार पहले। मान लीजिए ABCD हमारा कोई एक रेक्टेंगल है। अब ABCD रेक्टेंगल ही क्यों है? देखो, ये सारी चीजें जो है ना, ये पैरेललोग्राम ही है, बट विथ सम स्पेशल केसेस। तो ये स्पेशल केसेस में आ जाता है पैरेललोग्राम के, और स्पेशल केसेस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज, किसी भी एक 4 साइड की क्लोज फिगर को हम लोग रेक्टेंगल कैसे कहेंगे?
मैं मानता हूं सब लोगों को पता होगा, जब भी हमारी दो साइड्स इक्वल होंगी, जैसे कि AD हमारी क्या होगी, इक्वल किसके, BC के, AB हमारी इक्वल होगी किसके, CD के, तब हम इनको क्या कहेंगे, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, रेक्टेंगल है? नहीं। कब कहेंगे, जब इनके साथ ही ये साइड्स क्या हों, इनके पैरेलल हो। ठीक है, जब भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्या ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल नहीं। ये तो थी पहली प्रॉपर्टी कि ये चीज होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब आपस में इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया अगर हम पूछे तो एरिया हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लेंथ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्रेथ, और इसकी एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल है। क्यूबॉइड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्यूबॉइड में क्या होता है, आपको इसमें एक एक्स्ट्रा क्या फैक्टर दिख जाता है, ये 2D शेप है, यानी कि 2 डायमेंशन शेप है, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्यूबॉइड क्या हो जाते हैं, वो 3D शेप हो जाते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या ऐड होता है, हाइट। तो इसीलिए उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में पुराना भी करवाऊंगा। सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, लेकिन अब आप मेरे को बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग एस जो लेते हैं वो क्या होता है। ट्राइंगल के केस में हीरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एस क्या होता है, ये होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, अपॉन 2। अब यहां पे देखो क्या होता है, अब इसमें मैंने क्या बताया, दोनों इक्वल होगी। अगर ये L है तो ये L होगा, ये B है तो ये B होगा, प्लस B क्या हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ, इसीलिए 2 कॉमन जाता है। और ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रेक्टेंगल के केस में एरिया पैरामीटर बहुत रेयर है। बहुत अगर 0 लेवल का पेपर होगा ना तो ये चीजें पूछी जाएंगी। ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछ लेगा लेंथ ऑफ डायगोनल बताओ। अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है तब तो आप लोग कर लोगे। क्या होता क्या इसमें, अब मान लीजिए ये क्या बनाया मैंने, मैंने एक बनाया है यहाँ पे डायगोनल, AC एक डायगोनल है। अब मेरे को आप लोग ही बताओ, हम लोगों ने जब चीजें पढ़ी थी इस तरीके से हमारा ये डायगोनल बन के आया है। एंगल हम लोगों ने क्या बोला, कितना होता है, 90 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ ये कौन सा केस बन गया है यहाँ पे। ये क्या है हमारा, ये लेंथ है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस। ये क्या है हमारा, ये है ऑल्टीट्यूड जिसको हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। और ये क्या है हमारा, ब्रेथ। अब मुझे बताओ ये जो है, ये है तो डायगोनल, और ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत बार, या इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। कई बार 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर देगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आपको दे देगा, इसके अलावा आपको लेंथ दे देगा, बोलेगा बताओ ब्रेथ क्या होगी। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ हम लोगों ने कुछ और चीजें पढ़ी थी, तो वो क्या चीजें थी, हम लोगों ने डायगोनल के केसेस को पढ़ा था। मैं यहीं पे आपको सारा बता देता हूं। डायगोनल के केसेस को हम लोगों ने पढ़ा था। डायगोनल के केसेस को हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं। अब थोड़ा सा आप लोगों को पुराना लेक्चर भी रिवाइज करना पड़ेगा साथ साथ में। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक काइट का केस, ठीक है, इसमें भी 2 डायगोनल थे। अब कुछ चीजें होती हैं जो डायगोनल की हमें याद रखनी है। क्यों, कई बार एग्जामिनर सॉल्व करने के लिए चीजें नहीं पूछता, डायरेक्ट चीजें पूछ लेता है जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्या इसके डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं, आप बताइए। क्या ये जो एक हम लोगों ने बनाया है ABCD हमारा एक रेक्टेंगल, क्या इसके डायगोनल सेम लेंथ के होंगे? तो बिल्कुल होंगे। रीजन क्या है, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो यहां से कुछ जो हाइपोटेन्यूज या डायगोनल हमारा आएगा, वो ही डायगोनल हमारा कहां से आएगा, जब इस लेंथ और इस ब्रेथ से निकालेंगे। यानी कि इस केस में बिल्कुल होते हैं, ये हमारा सही होगा। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है, यानी कि ये आपस में इक्वल होंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि क्या ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट क्या होता है, जो
जब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये दोनों डायगोनल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या नहीं। अब इस केस में क्या होगा आपको बता दूं, ये बिल्कुल करेगा। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे हमारे काइट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या ये सेम लेंथ के होते हैं? नहीं। क्यों? इसको हम लोगों ने नाम ही लॉन्गर डायगोनल दिया था और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, पहली चीज, काइट के केस में दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के केस में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। क्या ये बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डायगोनल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ना कि शॉर्टर डायगोनल लॉन्गर को। ये तो आप लोग देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है यहाँ पे, तो इसको आप लोग आइडिया भी रख सकते हैं। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि क्या ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। याद रखना, ये 90 डिग्री जरूरी नहीं है आपका ये 90 डिग्री का होगा, पहला पॉइंट। लेकिन काइट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि 90 डिग्री पे करते हैं। इसके अलावा एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि मान लो ये जो हम लोगों ने डायगोनल ड्रॉ किए हैं, ये इनको दो इक्वल पार्ट्स में काट रहा है या नहीं, दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं। देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। एंगल बाइसेक्टर कब दिखते हैं? एंगल बाइसेक्टर तब दिखते हैं जब कभी भी दोनों साइड्स, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये आपकी इक्वल हो। कैसे होगी वो मैं आपको अगले रोम्बस के केस में समझाऊंगा। बस फिलहाल इतना याद रखो कि ये एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होते। ये चार प्रॉपर्टीज आपको हर एक की याद रखनी है, डायगोनल के केस में खासतौर पे। और एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है तो आप आंसर कर देंगे। हम लोगों ने पैरेललोग्राम के केस में पढ़ा था कि सारे मिड पॉइंट्स को अगर ले और हम लोग अगर उसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये कौन सी फिगर बनाता है? रेक्टेंगल के केस में कौन सी फिगर बनाता है? मान लीजिए ये हमारा ए बी सी डी है, ये हमारा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। अब जो फिगर बनेगी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये क्या होगी? ये होगा हमारा रोम्बस। और आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, पेपर में एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एसएससी सीजीएल में कम से कम भी 7-8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनी है वो क्यों कौन सी होगी। रेक्टेंगल के केस में क्या बनता है हमारा, रेक्टेंगल के केस में जो फिगर बनती है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो रोम्बस होती है। पेपर में दे दिया गया एक रेक्टेंगल है, उसके सारे मिड पॉइंट्स दिए हैं, उसकी फिगर कौन सी होगी? ऑप्शन दे देगा आपको पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस। तो अब आपको याद रखना है इसका आंसर होगा रोम्बस। ऐसे पेपर में बनाओगे आपको हर एक फिगर बनती हुई दिख जाएगी, बट इसका आंसर याद रखना क्या बनता है, रोम्बस बनता है। तो ये पहली चीज थी, रेक्टेंगल को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी साइड्स होती हैं वो ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं और साथ ही साथ इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो एंगल बनते हैं वो हमारे 90 डिग्री के बनते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल फॉर्मूला। और पैरामीटर होता है हमारा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और लेंथ ऑफ डायगोनल हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या होता है √L² प्लस B²। इसके अलावा डायगोनल के केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। डायगोनल के केसेस क्या सेम लेंथ के होते हैं? डायगोनल बिल्कुल होते हैं, काइट के केस में नहीं होते हैं। बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। काइट के केस में लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है स्मॉलर डायगोनल को। तीसरी चीज, क्या ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। एंगल बाइसेक्टर नहीं है। रीजन मैं आपको रोम्बस में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। और मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है रोम्बस। अभी साथ में हम लोग स्क्वायर को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में। थोड़ा सा रोम्बस को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो रोम्बस को लेके क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं रोम्बस को लेके। रोम्बस क्या है? देखो, रोम्बस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्या है। और मैं हिंट के तौर पे आपको बताऊं तो ये एक टिल्टेड स्क्वायर है। अब टिल्टेड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इधर मैं एक मिनट आपको लिख के बता देता हूँ। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस को हम लोग टिल्टेड स्क्वायर कह देते हैं या फिर एक स्पेशल केस का पैरेललोग्राम कह देते हैं। अब ये क्यों होता है? पहली प्रॉपर्टी याद रखना, इसकी जितनी साइड्स हैं वो सब क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब कैसे इक्वल होती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये है ABCD। अब इस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB किसके बराबर होगा, BC के। BC किसके बराबर होगा, CD के। और CD किसके बराबर होगा, DA के। यानी ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, ये तो देखो पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस हैं, तो ये ऑब्वियस है कि सब चीजें जो होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या ये 90 डिग्रीज के होते हैं जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल के केस में देखा? तो नहीं। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। ठीक है, और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एक रोम्बस की जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन किस पे बनाता है, वो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करो। इस पे बहुत बार इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। एरिया ऑफ रोम्बस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। अब डायगनल्स क्या है, यहाँ पे डायगनल है हमारा AC इंटू BD। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है। किस तरीके से चीजें आती हैं पेपर में मैं आपको बताऊंगा। पेपर में एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड कर देते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब बात करेंगे पहले हम लोग डायगनल्स के ऊपर, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। अब बात करते हैं डायगनल्स के ऊपर। डायगनल्स की केसेस में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या ये सारे सेम लेंथ के होते हैं? क्या ये जो हम लोगों ने डायगनल बनाए हैं क्या ये हमारा सेम लेंथ के होंगे? तो आंसर है नहीं, ये सेम लेंथ के नहीं होते हैं। पहली चीज, रेक्टेंगल के केस में हम लोगों ने देखा कि सेम लेंथ के होते हैं, इस केस में हम लोग आपको बता दें ये सेम लेंथ के नहीं होते हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या ये बाइसेक्ट करते हैं, क्या ये बाइसेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जरूरी क्यों है आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट रुकिए। तीसरी चीज, क्या ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। अब चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? तो ये इसका आंसर है हाँ। अब ये क्यों है, कैसे है, कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको एक बार प्रूफ करके बता देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर कैसे हमारे सामने आया। अब देखो मान लीजिए ये कोई हम लोगों ने एक रोम्बस ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक रोम्बस ड्रॉ किया है यहाँ पे इस तरीके से। हम लोगों ने भी प्रॉपर्टी पढ़ी क्या कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। अब 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। अब मान लीजिए हम एक ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पे ABCD और इसका नाम रख दो कोई O। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास AOB और एक ट्राइंगल है हमारे पास AOD। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पहली चीज देखना ध्यान से आप लोग, पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो ये साइड्स है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपकी ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तभी आपका एंगल बाइसेक्टर का केस आएगा। अब AB किसके बराबर है, AD के बराबर है, क्यों, गिवन है। दूसरी चीज AO कॉमन है। ठीक है, और तीसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल, यानी कि OB किसके बराबर होगा, OD के। जब तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल है तो वो कौन से ट्रायंगल बन जाते हैं, वो बन जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा, एंगल थीटा के। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जब इक्वल है, डायगोनल यहां से गुजर रहा है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। सेम केस यहां पे आते हैं, यहां पे भी आप लोग देखो क्या ये बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब दोबारा मैं आपको काइट का केस समझाता हूँ, ऐसे ना आपको सारे केसेस क्लियर होते जाएंगे। अब मान लीजिए ये हमारे सामने कोई काइट का केस था। काइट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायंगल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं, हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब देखो ये साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा था, शॉर्टर एंगल बाइसेक्ट नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड नीचे वाली इसके इक्वल थी, तो ये आपस में बाइसेक्ट करता था। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, शॉर्टर नहीं करता। तो सिंपल कंसेप्ट है याद रखने का, एंगल बाइसेक्टर कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं। जिनकी साइड सेम है वो बाइसेक्ट करेंगे, जिनकी नहीं है वो नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा रोम्बस का एक बेसिक आइडिया। अब एक और चीज हम लोगों ने रोम्बस में डिस्कस करनी है। रोम्बस में ये देखने की अगर मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करें तो हमारा क्या बनेगा।
अब अगर हम लोग रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिगर हम लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, रोम्बस के जब हम लोग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। अब दूसरी चीज क्या है, याद रखने का तरीका क्या है, जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को मिलता है रोम्बस, और जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तब क्या मिलता है, रेक्टेंगल। तो ये दो तो आप लोग सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, आर आर करके। आर आर दोनों के नाम में आता है और दोनों ही मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये फिगर बनाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको रोम्बस क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं रोम्बस के बारे में। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि AC इंटू BD जब हम लोग करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं है कि पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 डायगोनल दे देता है, बोलता है कि फाइंड करो क्या होगा। कई बार ही पता है क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर आपको एक डायगोनल दे देता है। मान लीजिए आपको ये डायगोनल दे देगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, दूसरा आपको हो सकता है एक साइड दे देगा यहाँ पे, या हो सकता है एक साइड देगा क्योंकि देखो सारी सेम है, आपको मान लीजिए ये 6 दे देता है। ठीक है, अब होता क्या है, या फिर मान लीजिए इसको आप लोगों को ये 8 दे देता है या 10 दे देता है, कुछ भी मान लो, इसको भी मान लो 10 दे देता है यहाँ पे। अब होगा क्या, आपको बोलेगा कि एरिया फाइंड करो। अब हम लोग एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे यहाँ पे, या तो देखो 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल दो, उसके लिए भी हमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेगी। स्केलीन ट्राइंगल की फॉर्म में निकालने जाओगे तो वो 10 10 10 10 करके करोगे तो भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, अब देखो हमें पता है कि 10 है तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूं इस पार्ट की, ठीक है, हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। हम बेस निकाल सकते हैं और बेस जो आएगा, मान लो x आया, इसको हम लोग ट्वाइस कर देंगे, हमारे पास दूसरे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, और इसको ही हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एक ही चीज़ को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एग्जामिनर हर एक चीज़ को अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सभी के पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, थर्ड चीज़ पे चलते हैं। थर्ड हमारी क्या आती है, सबसे इजी चीज़ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्क्वायर। स्क्वायर सबसे इजी है। स्क्वायर सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो डायगोनल की प्रॉपर्टीज है ना चारों, ये सारी की सारी वैलिड होती है। ये सेम लेंथ के होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक, लेकिन स्क्वायर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, देखो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। सब साइड इक्वल होती हैं, सब साइड 90 डिग्री में काटती हैं, एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। अब एरिया क्या होता है, सेम रेक्टेंगल की तरह लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों हमारी ए है, तो एरिया क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। पैरामीटर के केस में वापस से सम ऑफ ऑल द साइड्स, साइड्स कितनी है, 4, चारों को ऐड कर लेना, 4a यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, स्क्वायर पे क्वेश्चंस बनते हैं नहीं बनते हैं, बहुत बनते हैं। किस पे बनते हैं, डायगोनल पे बनते हैं। रीजन क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, √L² प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस a², यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा √2a²। a² बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये क्या हो जाएगा, √2a। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर के केस में, इसको याद रखना। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको दे देता है लेंथ ऑफ डायगोनल आपको गिवन है, फाइंड एरिया। अब मान लो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है 6√2। अब अगर आपको पता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल √2a के बराबर होती है, तो अब यहाँ से a फाइंड कर सकते हो। a फाइंड करोगे तो आप लोग एरिया निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 36। ये चीज आपको याद रखनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर के केस में यही एक पॉइंट आपका देखने को मिलता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद भी हमें स्क्वायर ही मिलता है। तो ये भी एक आसान चीज है। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या मिलता है, पैरेललोग्राम मिलता है। रेक्टेंगल को ज्वाइन करने के बाद रोम्बस मिलता है। रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद रेक्टेंगल मिलता है, और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, स्क्वायर ही मिलता है। यहाँ तक सब क्लियर है, क्योंकि आज के जो लेक्चर है इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पे ज़्यादातर अगर क्वेश्चन नहीं बनते, अगर बनते हैं
तो वो एग्जामिनर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज पता होगी। तो आज हम लोग पहले ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे। अब ट्रेपीजियम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ट्रेपीजियम है क्या, ट्रेपीजियम होता क्या है, देखो आपको बताऊं, कोई भी दो पैरेलल साइड्स के बीच में अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं कहीं से भी, मतलब कोई भी चार साइडेड फिगर तो हमें पता ही है क्योंकि क्वाड्रेटर के लिए चाहिए, लेकिन अगर हम लोग दो पैरेलल साइड्स हों, कहीं पे इक्वल का मेंशन नहीं किया, बस यहाँ पे पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लो ए बी सी डी यहाँ पे है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो साइड्स को पैरेलल होना चाहिए। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एरिया ऑफ रोम्बस के बाद, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी प्लस बी सॉरी सी डी, और मान लीजिए यहां से मैं एक हमारा क्या ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर, जो एक एच यहां पे हमारे सामने आता है, इनटू एच। अब बोलते हैं हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट, सॉरी इसका क्या थी डेफिनेशन, वो मेरे को याद नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब होता क्या है ये याद रखना, पहली चीज, दो पैरेलल लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ की हैं इनका सम, यानी कि जो ए बी और बी सी और सी डी है इनका सम, इनटू जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने इनके ऊपर एच, यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है और इनका जो दो का सम है उसका हाफ, वो होता है हमारे लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक आई एक चीज। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग पहले बताओ, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, यहाँ पे बताओ एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको स्टार्टिंग में जब मैंने पहला लेक्चर दिया था लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर, तब बच्चों ने कहा था कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस पे नहीं है। अब आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे, एक सेकंड को मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ क्योंकि कल हमारा एक एरर आया था जिसकी वजह से लेक्चर दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आए, बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हम लोगों ने देखा एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा। देखो इसमें क्या होता है, इस केस को समझने की कोशिश करना, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है 180 डिग्री के। अब 180 डिग्री किस तरीके से आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा स्क्रीन लैग कर रही है यहाँ पे, एक सेकेंड जी, यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, एरिया, हाँ एंगल ए प्लस एंगल डी हम लोगों ने पूछा है किसके बराबर होगा, बताइए एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज का, हम लोगों ने इस फिगर को पढ़ा था कभी कि यहां से एक लाइन जा रही है, ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, ये एक एंगल लाइन आई है जिसने इसने काटा, ट्रांसवर्सल लाइन हम कहते हैं। अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अब क्या आपको सेम ऐसी फिगर देखने को मिल रही है इस जगह पे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगल ए, ये जो अंदर इन दोनों एंगल्स को क्या कहा गया था, ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये चीज याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होता है और एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई पूछेगा कि बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना। रीजन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होगी जब ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इतना ज़्यादा इन डिटेल वो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा तो एरिया तक ही पेपर में आएगा, लेकिन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी है जो ट्रेपीजियम के केस में इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये हम लोगों ने दो डायगोनल ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट जहाँ पे मीट करे वो रख लो। एक प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर proportionally in the ratio of length of parallel sides।
अब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ जहां पे भी ये डायगोनल्स काटते हैं, यानी कि मान लीजिए ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, यानी कि जहां पे भी ये आपके डायगोनल्स काटते हैं ये सेम प्रोपोर्शन में काटते हैं पैरेलल लाइंस की रेशो में। अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज आई कहां से, अब मैं आपको वो समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। अब यहाँ पे आपका सिमिलैरिटी का रूल जो है वो यहाँ पे यूज होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए हम लोगों ने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा पैरेलल लाइंस तो नहीं बनी बट यहाँ तक क्लियर है। एक ट्रेपीजियम हम लोगों ने यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, इसको और क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है। मान लो ये क्या है, हमारा एक ट्रेपीजियम है, यहां से ये गया, यहां से ये गया, ए बी सी डी और ओ। अब दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ए ओ बी और सी और डी, ठीक है। ये हम लोगों ने यहां पे ले लिया। पहली चीज बताओ, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या इक्वल होंगे या नहीं? अगर होंगे तो बताओ क्यों होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसीलिए आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। अब एक चीज बताओ, अब देखो ये लाइंस हमारी पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? अब पैरेलल लाइंस है, इनको एक्सटेंड कर सकते हो आप लोग। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा या नहीं होगा? इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से देखो, ये क्या बना रहा है? ये z बना रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये कौन से एंगल होते हैं? कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। और सेम केस में यहाँ पे उल्टा z बनेगा आपका, ये बना के देख लो, यानी कि एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 6 के बराबर है। अब यहाँ पे ये कौन से कॉन्ग्रुएंट हुए? ये सिमिलर हुए, ये हुए हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स। ऑल congruent triangles are similar triangles but all similar triangles are not congruent triangles। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा था, ये जो इनकी साइड्स हैं, यानी कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ये सेम प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि इनकी रेशो सेम होती है। अब पहली लाइन देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए ए बी की ऑपोजिट कौन सी है? ए बी की ऑपोजिट है सी डी, यानी कि ए बी अपॉन सी डी मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड रुकना, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है? अब इसके देखा जाए तो कंपैरिजन में कौन सी है? एंगल 3 किसके बराबर था हमारा? एंगल 4 के, यानी कि ओ ए अपॉन क्या होगा हमारा? ओ सी। और इसके कंपैरिजन में ये साइड थी, यानी कि ओ बी अपॉन ओ डी। और इसी को ही इन्होंने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी बना दिया है, जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी। तो ये पॉइंट ये आया कैसे, ये याद होना चाहिए। अब देखो कुछ क्या होता है, कुछ दो केसेस ऐसे हैं जिसपे एसएससी सीजीएल टायर 2 पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज हम लोगों ने देखा पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स नहीं है ये सिर्फ वो एंगल्स हैं जो हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, यानी कि एंगल डी और एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ईच अदर प्रोपोर्शनली, वो हम लोग देख लिया किस तरीके से करता है, सिमिलर ट्रायंगल्स बना के करता है। अब कई बार क्या होता है, ये सीजीएल टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, टायर 1 में बहुत रेयर चांसेस है कि आपके पंचायत सेक्रेटरी में पूछा जाएगा, फिर भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा बट याद रखना, जो डायगोनल्स का स्क्वायर का सम होता है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, यानी कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ABCD। अब क्या होता है, बहुत रेयर चांसेस है पेपर में पूछा जाएगा। आपको मान लीजिए 3 साइड्स गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन है, आपको पूछ लेगा बताओ फोर्थ साइड क्या होगी। तो ये केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका एक अप्लाई होता है। याद रखने की ट्रिक सिंपल है, दोनों साइड डायगोनल्स का स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं जैसे AD और हमारी BC, इनका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD, ये फॉर्मूला है। अब इसको आप किस तरीके से याद रखते हैं, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है पेपर में। अगर वर्स्ट केस में आया तो जम्मू कश्मीर में 95-98% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
आप लोगों को अगर याद रह गया तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। एक और चीज़ है यहाँ पे, अब मान लीजिए एक और यहाँ पे पॉइंट है जो कि कई बार पूछा जाता है, ये इजी क्वेश्चंस बनते हैं तो कई बार एग्जामिनर कंसेप्ट चेक करने के लिए पूछ लेते हैं ये चीज़ें। अब ये हम लोगों ने एक ट्रेपीजियम बनाया, दो डायगोनल बनाए, ये इसका कोई एक मिड पॉइंट है, ये इसका कोई एक मिड पॉइंट है डायगोनल्स का। मान लीजिए इसका नाम है M1 M2। एग्जामिनर पूछेगा बताओ M1 M2 के बीच की लेंथ कितनी है। इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है आपकी AB माइनस CD/2। अब ये मॉड क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नाम आपका इस तरीके से AB और CD दिया हो, तो ऐसा नहीं आप बोलो नेगेटिव में चली गई है, ऐसा नहीं होता। आपको बड़ी पैरेलल लाइन से छोटी को माइनस करना है, जो आएगा वो आपका इसकी लेंथ होगी। बेसिक फॉर्मूला है, इजी है, पता होगा ये किस तरीके से आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं पता होगा तो पेपर में नहीं निकलेगी। फिर आप लोग जितने मर्जी सिमिलर ट्रायंगल्स, जो मर्जी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेना, नहीं आएगा ये। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज है यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपको पेपर में ये भी याद है ये, अब एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ये ट्रायंगल जो बनेगा ये इसके सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है ये लाइन भी। तो ये तो चलो बाद की बात है, फिलहाल आप इसको याद रख लेना, ये ज्यादा इजी पॉइंट है, इतने ज्यादा डिटेल में आप लोग जाना नहीं। दूसरी एक और चीज पेपर में कई बार पूछी जाती है, मुझ पर भी आते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ कर दूं पहले, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है, कई बार एग्जामिनर मीडियन पे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रेपीजियम के केस में। किस तरीके से पूछता है मीडियन, हम लोगों ने ट्रायंगल में भी पढ़ा था क्या होता है मीडियन, जो ऑपोजिट लाइन को किस में काटता है। ट्रायंगल के केस में क्या पढ़ा था, जो ऑपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज करते चलना, जब प्रैक्टिस सेट होगा तो यूज आएंगी बहुत। मीडियन के केस में क्या, मान लो एक लाइन ड्रॉ की है M1 M2, जो कि हमारी ऑपोजिट जो लाइंस हैं, जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, उनको काटता है, तो उस पर मीडियन की लेंथ क्या होगी। अब ये M1 M2 की लेंथ क्या होगी, तो ये याद रखना AB + CD/2। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, ये क्या क्वेश्चन था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपको पेपर में क्या गिवन था, इस तरीके से आपको, एक सेकेंड रुकना, ये तो एक सेकेंड रुकिएगा। मान लीजिए ये आपको क्या गिवन है, एक मीडियन गिवन है, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक लाइन गिवन है। एक सेकेंड रुकना, एक मिनट, ये बंद हो गया, थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी थी, साथ ही साथ आपको 2 से 3 मीडियन और गिवन थे। अब वो मीडियन किस तरीके से थे मैं आपको यहीं पे पहले डिस्कस कर देता हूँ, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें गिवन था, ठीक है, ये एक था, एक ये इनका बीच में मिड पॉइंट था, ये एक इसके बीच में मिड पॉइंट था। अब ABCD M1 M2 M3 M4 M5 M6, ये आपको गिवन है 10, ये आपको गिवन है 6। आपको पूछा गया था फाइंड M1 M2 प्लस M3 M4 प्लस M5 M6, मतलब इन तीनों का सम बताना था क्या होगा। अब अगर आपको पता है तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखो ये 10 है, ये 6 है, बीच में इनके जो ट्रेपीजियम के बीच में इसका क्या होगा, 10 + 6/2, यानी कि ये क्या आया हमारा 8। अब सेम केस अगर हम देखेंगे इस ट्रेपीजियम में, ये भी तो ट्रेपीजियम ही है, इस केस में 6 और 8 हमें गिवन है, ये निकालना है क्या होगा, 8 से 14 प्लस डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आएगा आपका 7। सेम केस इस ट्रेपीजियम पे देख लो, इस ट्रेपीजियम में क्या है 8 10 18 और डिवाइडेड बाय 2 9, यानी कि इसका क्या आया 8 7 15 9 24। अगर ये पता है तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, नहीं पता तो आप लोगों को जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लेना, ये चीजें नहीं आएंगी अगर पता नहीं है बेसिक कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो ये तो थी बेसिक चीजें। एक लास्ट चीज ट्रेपीजियम में आप लोगों को और याद रखनी है, मैं आपको लास्ट चीज बता के लेक्चर बंद करूंगा, ज्यादा हो जाएगा वरना। अब देखो एक बार कई बार क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी अगर पूछा जाए सर्कल के बीच में एक ट्रेपीजियम बनाया है हम लोगों ने, ठीक है, वो कौन सा ट्रेपीजियम होगा। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है पहले तो ये बता दूं आपको। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो आपके नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं,
ठीक है। और जब कभी भी सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बनता है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ही बनता है, याद रखना हमेशा ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल ही होंगी। तो ये था आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करी। आई होप यहाँ पे आप लोगों ने बचपन से रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को आज मैंने ऐसी बताई है जो आप लोगों ने शायद कभी पहले नहीं सुनी होंगी। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो करेंगे उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे रीजनिंग को भी। अब मैं साथ साथ में बीच में एक एक हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर्स रीजनिंग के भी बीच में लेके आऊँगा, क्योंकि उसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ईजी है, समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो समझ दिलवा दिया जाएगा। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। और लास्ट डेट अब इसकी सिर्फ 3 दिन तक ही ये ऑफर वैलिड है। अगर आप लोग चाहते हैं एनरोल होना तो आप लोग इसमें हो सकते हैं। ईद का स्पेशल डिस्काउंट है, तो आप लोग चाहे तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, पंचायत, हमारा जो पटवारी है, इलेक्शन असिस्टेंट, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इन सबके कंप्लीट कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट का भी है, बॉर्डर बटालियन का भी है, तो जो आप लोग चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।